मेरे पास हाया भोसड़ा है। तो गाइस कैसे हो? हमारा भाई वापस आ चुका है एक नए वीडियो के साथ। देखो यार, फिर से मॉर्निंग वॉक पे ही जा रहे हैं हम लोग, तो उसी के साथ आया है। कैसे ये बताते जाओ फटाफट से। पहले तो तुम लोग, आज का अपन का टॉपिक होने वाला है माइंडसेट के ऊपर। देखो, लोग क्यों खराब अपना माइंडसेट करते जा रहे हैं। देखो, सॉरी इंटरप्ट हुआ थोड़ा सा, पता है खांसना हगना मुतना मारना जो सब यही हो जाता है। कोई बात नहीं, होता है, इंसान ही तो होगा। वो ऑटो करके ला रहा है, सुपर बाइक लिए है ना, वो ऑटो वाले खड़ा है। वो देखो कहाँ गया ये ऑटो, देख रही? ये अपने आप को ही रेस मार रहा है, खूब भयंकर धी धी। जो अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि हाँ हम कावासाकी Z10X। वो एक क्या रील आती है मादर, उसमें एक रील में बोलता है, पता है तेरे को मेरे पास हाया भोसड़ा AYABUSA हाया भोसड़ा समझे। है। और पता नहीं हाया भोसड़ा बोलता, और बोलता क्या है, निंदा चुदक निंदा चुदक्कड़ ऐसे कुछ करके गाड़ी बोलता है मादर चुद उसको। और रील देखो, इतनी हंसी आती है बहन की चूत, इतनी हंसी आती है पूछो नहीं। तभी मॉर्निंग वॉक पे गए हैं। टाइम ऑब्वियसली वही हो रहा होगा 6 साढ़े 6 के बीच में, देखा नहीं अभी मैंने। यार तुम लोग कोई स्मार्ट वॉच रिकमेंड करो, बजट वाली, 2000 से 3000 के बीच में। बट मेरे को लगता है अगर स्मार्ट वॉच लेने से अच्छा मैं नॉर्मल वॉच ले लूँ कोई अच्छी कंपनी की, जैसे कि सोनाटा, टाइटन, तो इन सब में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। क्या कहते हो? जो डर लगता है ब्लॉग बनाते बनाते पीछे से आया, मोबाइल हाथ लेके चला गया, वो व्लॉग की स्टार्टिंग करते। बेसिकली मैं तो यहाँ पर व्लॉग कम बनाता हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ सिखाने का ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। देखो, हम लोगों ने अभी तक जाना है कितने टाइप के माइंडसेट होते हैं, कैसे माइंडसेट होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है और कब यूज नहीं करना चाहिए वो माइंडसेट को। देखो, सबसे पहला माइंडसेट आता है, दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। सबसे पहला छोड़ो, ठीक है, दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, मम्मी जानते हो, एक पुअर वाला, एक रिच वाला। ठीक है, अब यहीं से घूम जाते हैं। एक पुअर वाला होता है, एक रिच वाला होता है। ठीक है, तो पुअर वाले में और रिच वाले में तुम लोग अंतर समझते जाना। सपोज करो तुम्हारे पास 10,000 रुपये आए कहीं से, ठीक है, और वो 10,000 रुपये का तुमने सोचा कि हम SIP करते हैं, ठीक है। बट अब यहीं पर एक रिच वाला इंसान क्या करेगा या पुअर वाला क्या करेगा? रिच वाला जो 10,000 होंगे उसको दो जगह डिवाइड करेगा, एक हाई रिस्क में, एक लो रिस्क में। ठीक है, हाई रिस्क कैसे? जो 12% रिटर्न देगा, निफ्टी 50। और जो FD में करेगा, एक FD में करेगा, एक निफ्टी में करेगा। निफ्टी में 12% रिटर्न मिलेंगे आपको, और FD जब करोगे तो उसमें आपको 7 साढ़े 7% रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, अब यही पुअर माइंडसेट क्या कहेगा? पुअर माइंडसेट ये कहेगा 10,000 रुपये हैं, अगर ये इन्वेस्ट करे मैंने और ये कहीं चले गए, मतलब एट द एंड ये लॉस हो गए, तो क्या करेंगे हम? यार देखो, तुम कुछ चीज कर रहे हो तो उसमें लॉस होना तो तय है, लॉस होगा। देखो, अगर रिच वाले ने भी FD करी है, कुत्ता आ गया था, रिच वाले ने अगर FD करी है तो वो भी सोच के बैठा होगा कि हाँ ये जाएगा, मगर अगर आ गया तो बहुत आएगा। उसने भी यही सोच के ही FD करी होगी या फिर इन्वेस्ट किया होगा निफ्टी 50 में। रिस्क निफ्टी 50 में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू FD, ये बात सच है। बट मैं आपको यहाँ पर माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे एग्जांपल से लेते हैं। अब आपने कुछ गलती करी, गलती छोड़ो, आपके पास पैसा आए फिर से,
ठीक है। अब मिडिल इंसान सोचेगा कि उसको बचा के रखते हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी आगे फ्यूचर में तो उसमें कमाएंगे, मतलब उसमें यूज हो जाएंगे वो पैसे। जैसे कि सपोज उसने 10,000 रुपये कमाए, तो 5,000 रुपये का घर में सामान लाया और 5,000 रुपये का उसने सेव कर दिए। वो भी वो भी कराते हैं क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाके कुछ खुलवाते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो हर महीने डिपॉजिट करना होता है वो। ठीक है, वो करवा लिया उसने। चलो कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बात है, एफडी करा ली उसने, निफ्टी 50 करा ली। तो अब अ, दूसरी बात, जो रिच इंसान होगा, जो मतलब अच्छा माइंडसेट होगा जिसका, वो कहेगा अब ये पैसे जो आए हैं मेरे पास में कहीं से भी, इसको डबल या फिर हाफ कैसे करूं, मतलब इसका 1/3 कैसे बढ़ाऊं, 2.5 या फिर 1.5 कैसे बढ़ाऊं इसका। तो वो इस पे दिमाग लगाएगा। ये नहीं दिमाग लगेगा कि अगर मैंने ये काम करा और नहीं चला, तो उसको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने ये काम करा मैंने ये काम करा है और वो चला नहीं। उसको इस बात की टेंशन नहीं होगी। उसको इस बात की टेंशन होगी कि मैं पैसे ला तो लिया हूं, बट इसको अब बढ़ाऊं कैसे। मेरे पास कहीं से भी करेंज करके मैंने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, सपोज करता हूँ मैं, तुमने कम से कम 10,000 में कोई भी बिजनेस चालू हो जाता है छोटा मोटा। तुम चले जाओ पानीपत, जनरल से जाओगे, सबसे कम सस्ता किराया, जनरल से घुसो, पानीपत देख लो, पानीपत में थ्रिफ्ट का माल उठा के लाओ। पैसा नहीं है साफ करने का, घर में साफ करो, घर में प्रेस करो। ऑफ कोर्स प्रेस तो होगा ही घर पे, अगर वो भी नहीं है तो 2-3 रुपए लगता है जींस, 5 रुपए लगता है सफाई कराई। जो तुम्हें पैसे हैं उसी में से पैसे बचाओ, उसको प्रेस करवाओ और बेचो उसको। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया मैंने, बहुत अच्छी कमाई है, सिर्फ कमाल। वहां पर जो लोवर यहाँ हम लोग को 50 रुपए के मिलते हैं, ओरिजिनल नाइकी के, 50 रुपए में नाइकी कहाँ से मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 50 रुपए में वहां पर तुम्हें लोवर स्टार्ट हो जाएंगे मिलना, कैप 10 रुपए में, जूते 20-30 रुपए में। हाँ, पेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हें मिलना। इजी इजी, बहुत अच्छे से पैसा मिलना चालू हो जाएगा, बस तुम लोग पता है करो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। सपोज करते हैं उसने बिजनेस डाला, रिच वाले ने, ठीक है, वो नहीं चला, वो नहीं चला, हाँ वो नहीं चला। जैसे कि तुमने किसी चीज का बिजनेस डाला, वो नहीं चला, एट द एंड वो फेल हो गया, तो तुमने उसमें से कुछ सीखा होगा, सीखने को मिलेगा। माइंडसेट कहता है रिच वालों का कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे सीखने को मिलेगा। ठीक है, माइंडसेट ये कहता है रिच वालों का। बट पुअर वालों को ये कहता है कि अगर मैंने बिजनेस डाल दिया और नहीं चला, अभी पैसे चले गए, तो अब मैं करीब हो जाऊंगा। अरे भाई, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जो चले ना, बस एक स्ट्रैटेजी और रिजल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। अगर तुम स्ट्रैटेजी और रिजल्ट के हिसाब से करोगे तो तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो चलेगा। मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया थ्रिफ्ट मार्केटिंग। जाओ पानीपत, जाओ पानीपत में बहुत सारे गोदाम पड़े हैं, किलो के हिसाब से कपड़े मिलते हैं। 10,000 रुपये में तुम्हारा बहुत अच्छी जीन्स आ जाएंगी। जाके 10,000 रुपये नहीं है तो 5,000 का माल लेके आओ। जैसे कि अब तुम ऐसा करो ना, 5,000 का माल लेके आए, सपोर्ट देखो जीन्सेस लेके आए तुम, जीन्सेस ठीक है लोगों के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास शॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास अलाउंस नहीं है कि कहीं जाने के, तुम सिर्फ वहां से माल लेके आए। मैं स्टेप बता रहा हूँ, वहां से तुम माल लेके आए, कहाँ से, पानीपत से। तुम थ्रिफ्ट का माल लेके आओगे, थ्रिफ्ट का माल लेके आए, उसको तुम वॉश करवाओगे, ठीक है। वॉश करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ये करवाओगे। वॉश करवाने के बाद तुम उसको प्रेस करवाओगे। अगर तुम प्रेस नहीं करवा रहे हो तो फिर दिक्कत है, ठीक है, तुम्हें उसको प्रेस करवाना होगा। अगर तुम प्रेस करवा दोगे ना उसको, लाला, वो थोड़ी सी अच्छे हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। सबसे अच्छा पानीपत जाओ, सबसे सस्ते कपड़े
सबसे अच्छे ब्रांडेड कपड़े तुम्हें वहां से मिल जाएंगे भाई। यहाँ पे पता है बालू है ना, तो आवाज होती है। तो वही है कि पुअर माइंडसेट ना चालू करने से पहले ना 2 से 3 बार सोचता है, 5 बार सोचता है, 6 बार सोचता है। वो एनालाइज नहीं करता है, सोचता है कि मैं हार गया नहीं हारा, पैसा जीत गया बना लिया तो कितना बना लिया। अप्रोक्सीमेट अगर कोई भी बिजनेस है छोटा से छोटा, किसी विलेज में भी डाल रहे हो तुम लोग, तो उसको चलने में मिनिमम 6 मंथ लगते हैं। अगर तुम कोई शॉप ओन कर रहे हो तो मैं फेरी की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर रोड में लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई शॉप ओन करते हो तो उस बिजनेस को चलने में मिनिमम मिनिमम 6 to 7 मंथ लगते हैं। अब आपने 1 महीना और बढ़ा लिया, हाँ मैंने 1 मंथ और बढ़ा लिया, जिससे लोगों के दिल में दर्द ना हो कि बिजनेस चालू करने से पहले। तो इम्प्लीमेंट करने में ध्यान दो, इन्वेस्ट करने में ध्यान दो। अगर तुम लोग छोटा माइंडसेट लेके पैदा होगे ना तो छोटे ही रह जाओगे। जो ड्रीम्स कार्स होती हैं ना उतनी जल्दी हासिल नहीं होती हैं, उनके लिए भी अपनी आप को घिसना पड़ता है लाला। जब तक घिसोगे नहीं ना तब तक बनोगे नहीं। इफ यू डू समथिंग यू गेन समथिंग, इफ यू डू नॉट समथिंग यू डज नॉट गेन समथिंग। हर चीज में इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फिटनेस हो। हर चीज में, हर एक स्ट्रीम में वो इन्वॉल्व होती है। तुम कोडिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, सीखोगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, 15 से 20 30 प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब जाके तुम्हारा काम चलेगा। नहीं बनाओगे नहीं हो पाएगा। बस मेरा यही कहना है कि इम्प्लीमेंट करने से डरो नहीं। इफ यू डू समथिंग यू डू। जो दिमाग में आता है, कोई भी नया आइडिया आता है, उसको सोचो, एक कागज में लिखो। अब बात आती है जो मिडिल क्लास में आते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, उसकी सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बट पैसा कमाना बहुत आसान है लाला, तुम लोग को बस तरीका आना चाहिए। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो जो मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। अरे यार अपनी हल्का सा, लोग क्या कहेंगे बे, लोगों को देख के चलोगे तो तुम्हें लोग रोटी तक नहीं देंगे। तुम बात कर रहे हो लोग की, लोगों को नहीं देखता हूँ, लोग बाढ़ में जाए। चलो मिलते हैं, बाय। इम्प्लीमेंट करने से मत डरो, कुत्ते देख रहे हैं मेरे को, मादर चोद देखो, ये मादर चोद कुत्ते देख रहे हैं मेरे को, डर लग रहा है। मिलते हैं।